हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते थे अमेरिका में रहने के लिए। वो ट्रंप जो अमेरिका से निकाल देना चाहते थे हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने वीजा नहीं दिया। दोस्तों नमस्कार, बात करना चाहूंगा अमेरिका के चुनावों के बारे में। आप बोलेंगे यार हिंदुस्तान में, बिहार में चुनाव चल रहे, उपचुनाव चल रहे, मध्य प्रदेश के अंदर, और मैं अमेरिका तक पहुंच जाऊं। हाँ, कुछ इंटरनेशनल खबरें जो हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करती हैं, उस हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करती हैं जो हिंदुस्तानी लोग अमेरिका में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउडी मोदी कराया, हाउडी ट्रंप कराया, दुनिया भर के लोगों को बुलाया। लग रहा था कि शायद विश्व एक तरह से ट्रंप जैसी मानसिकता के लोगों के साथ घिरा हुआ है, जो ट्रंप हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते थे अमेरिका में रहने के लिए। वो ट्रंप जो अमेरिका से निकाल देना चाहते थे हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने वीजा नहीं दिया, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई और उन्हें बोला कि अमेरिका फर्स्ट। उसी को नारा दिया उसने, क्या कहते हैं, चिराग पासवान ने, बिहार फर्स्ट। ये सब के सब लोग जो है ना चिंदी चोर हैं, जो चलते हैं, नकल करते हैं और पता नहीं कितने कितने वादे करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन वादों पर यकीन करना चाहिए जो वादे वाकई में सही हों। डेमोक्रेटिक पार्टी के अलायंस के 72% इंडियंस अमेरिकन ने प्लान कर लिया है कि वो जो बिडेन को वोट देंगे। ये सर्वे में पाया गया है। न्यूज 18 का डाला हुआ ये सर्वे है, इसको मैं यहां डालना चाहूंगा, इसकी हेडलाइंस डालना चाहूंगा और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो बिडेन में मेरी दिलचस्पी क्यों है। दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि भारत माता के सम्मान से दिलचस्पी है, भारत के लोगों से दिलचस्पी है। जिन भारत के लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं समझा, जिन भारत के लोगों को फिल्दी इंडिया कहा गया ट्रंप के द्वारा, जिस पर किसी मीडिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कोई भी विदेशी नेता या चाइनीज राष्ट्रपति हिंदुस्तान को गाली देकर के पत्ते गली से निकल लेता है और सरकार बोलती है इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। भाई रिएक्शन क्यों नहीं देना है? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। 17 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ कभी एक भी टिप्पणी आप बता दीजिए, अमेरिकन राष्ट्रपतियों की, युवाओं की बता दीजिए, किसी की बता दीजिए। या ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की छोड़ो पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका के सहारे चलती है। पहले लेफ्टिस्ट आ गए, अब राइटिस्ट आ गए। क्या वर्ल्ड में यही चल रहा है? इसीलिए विश्व युद्ध होने की तैयारी है। जो बिडेन जिनको समर्थन देने का फैसला कर लिया भारतीयों ने, उन भारतीयों ने जिन भारतीयों को परेशान किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की और हमारे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो गूंगा हो जाते हैं, बिल्कुल गूंगा हो जाते हैं, कोरोना पर गूंगा हो जाते हैं, आरोप लगाने में गूंगा हो जाते हैं। अमेरिका बोलता है कि चाइना ने कोरोना फैलाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी गूंगे होकर के एक साधु बनकर के बगुला भगत की तरफ बैठे रहते हैं। वो एक बार भी अमेरिका के बयान की हां में हां नहीं मिलाते। कैसे 56 इंची हो? एक दूसरा देश आरोप लगा रहा है और जब आपके देश में कोरोना आता है तो आप चुप रहते हो। जो बिडेन का आना अमेरिका में एक राष्ट्रपति के तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति को बदल देगा। मेरा आपसे वादा है दोस्तों, और मेरा अमेरिकन इंडियन से अपील है कि वो जो बिडेन को वोट दें, ना कि राष्ट्रपति ट्रंप को। उस राष्ट्रपति ट्रंप को जिसने हिंदुस्तानियों को अपमानित किया है, भारत माता को गाली दी है। क्या इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में की? शायद नहीं की, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ट्रंप से मिलते रहे होंगे। हिंदुस्तानी जाए भाड़ में, चुनाव आ गया आड़ में, तो बस भैया यही चलता रहता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है साहेब, समझ लीजिएगा। हर दरवाजे से गुजरना है, इस दरवाजे को समझ लीजिएगा। हर दरवाजे पर रखा हुआ है कुछ माल, उसको उठाना मत भूलिएगा। यह है प्रधानमंत्री मोदी जी की चाल। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की चाल है, रखा हो हर दरवाजे पे माल नहीं उठाएंगे। समझौता भारत माता के नाम पर ना होगा, ना हिंदुस्तान के नाम पर होगा, ना गांधी के नाम पर होगा, ना संविधान के नाम पर होगा, ना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होगा। यही अंतर है एक बिकाऊ पैंट वाले में और एक
मतलब जो होता है ना, शहीद के बच्चे में दम है दोस्तों। जिताइए जो बिडेन को, जो बिडेन आए तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदल जाएगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।